नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको मोबाइल से सरकारी नौकरी कैसे सर्च करते हैं इसके बारे में सही तरीका बताएंगे। दोस्तों, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आपको गूगल पे जाना है। अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो ऐसे गूगल लिखा होगा। अगर गूगल नहीं है तो आप एक गूगल क्रोम होता है, ये यहाँ है, इस पर जा सकते हैं। ये दो साइट्स होती हैं जिससे आप आसानी से सर्च करते हैं। तो हम आपको गूगल पे ले चलते हैं। में यहाँ टाइप करने के लिए आएगा, से आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। ये हम टाइप कर दिए, ये सरकारी रिजल्ट आया तो आपको यहाँ क्लिक कर देना। इसमें नहीं क्लिक करना, नहीं तो यहाँ लिखा है सरकारी रिजल्ट 10th फॉर गर्ल। ये बहुत कुछ आ जाएगा, आपको सिर्फ सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च कर देना है। ऐसे सर्च क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सरकारी रिजल्ट लिखेगा और जो जितनी नौकरियां चल रही हैं ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो देखना है दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन होता है। पहला ये है आपका रिजल्ट का, ये है एडमिट कार्ड का और ये है लेटेस्ट जॉब का। रिजल्ट का मतलब होता है ये रिजल्ट लिखा है, इसमें जो आप एग्ज़ाम दे देते हैं अगर उसका रिजल्ट आएगा तो इस वाले ऑप्शन में आएगा। जैसे इसमें SSC CHSL 2018 टायर सेकेंड का रिजल्ट आया है, ठीक है। अगर आप इसमें एडमिट कार्ड देखेंगे, दूसरा ऑप्शन एडमिट कार्ड का है। इसमें जब आप फॉर्म भर देते हैं तो उसका एडमिट कार्ड आता है। जैसे आपका एग्ज़ाम देने का एडमिट कार्ड, ये लिखा नहीं है SSB ASI 2018 एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इसमें आपको इस प्रकार से एडमिट कार्ड आता है, वो चाहे परीक्षा के लिए हो या मेडिकल के लिए हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो, सारे एडमिट कार्ड इस वाले ऑप्शन में रहते हैं, ठीक है। ये वाला रिजल्ट वाला है, ये एडमिट कार्ड वाला है। अब ये तीसरा है लेटेस्ट जॉब। इसको आपको, ये बड़ा छोटा हो जाता है, ऐसे फिंगरिंग करके बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, ये लेटेस्ट जॉब का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, आएंगे तो जो नई नई नौकरियां आई हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आपको पढ़ना है इसको। पहला लिखा है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 री अपलोड फोटो साइन। री मतलब फिर से अपलोड करें फोटो और साइन, तो यानी जो पहले बिहार पुलिस में फॉर्म भरे थे उनके लिए कह रहा है कि आप फिर से फ़ोटो साइन अपलोड कर दीजिए। और दोस्तों दूसरा है BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन। ये उनके लिए है जो BTech ITI या पॉलीटेक्निक वगैरह करते हैं, उनके लिए है। यदि आप दोस्तों BA किए हुए हैं या आप सिर्फ इंटर पास हैं तो आपके लिए ये सब नहीं है। आप ये सिविल जज के लिए आपको वकालत किया होना चाहिए, वो आप किए नहीं हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनो आनी चाहिए, वो भी आप नहीं किए हैं, इसलिए आप इसको नहीं क्लिक करेंगे। प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास PhD डिग्री चाहिए, इसलिए प्रोफेसर के लायक आपके पास योग्यता नहीं है। और यह है UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म वो भरते हैं जो कि 12वीं में BCom सब्जेक्ट पढ़े हों, सॉरी BCom मतलब कॉमर्स पढ़े हों और आगे BCom MCom किए हों, उनके लिए है। यह है BPSC एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास PhD डिग्री चाहिए, ये भी आप नहीं कर सकते। NTA CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट रिसर्च ऐसे होता है। नेट JRF के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी MA होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म ढूंढना है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आएंगे तो ऐसे ढूंढते आएंगे। तो यहाँ इंजीनियर है, इंजीनियर के लिए आपके पास योग्यता नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ी होना चाहिए। लेक्चरर बनना है तो कम से कम आपके पास MA डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेसर बनना है तो PhD होना चाहिए। और टेक्निकल ऑफिसर बनना है तो आपके पास ITI पॉलीटेक्निक या फिर BTech होना चाहिए, ये भी नहीं है। और ये भी आपके पास नहीं है। ARO का फॉर्म भरना है। फिलहाल ये फॉर्म भरना नहीं, इसको ध्यान देना है। ये है रिव्यू ऑफिसर होता है। अगला होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2016 प्री चेंज, कुछ नहीं है, 2016 में फॉर्म भरा गया था, ये भी आपके लायक नहीं है। हम आपको बताते हैं डायरेक्ट जो आपकी ज़रूरत की बात है। ये है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप BA किए हुए हैं तो आप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2020 इस पर क्लिक कीजिए। और इसको जब क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता देगा। ये लिखा है बिहार पुलिस, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेन बताता हूँ। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गया है 24 तारीख 9वां महीना। सॉरी, अप्लाई ऑनलाइन के लिए है
एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो है 16 तारीख 8वां महीना 2020, यानी 16 जुलाई से चल रहा है, और लास्ट डेट है इसकी 24 तारीख 9वां महीना, यानी 24 अगस्त तक है। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए फीस है जनरल ओबीसी के लिए 700, एसटी यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं उनके लिए 400 लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 700 और 400 फीस, ये जो नियम है ये बिहार वालों के लिए ही लागू है, जो बिहार के रहने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार से अलावा किसी अन्य राज्य के हैं, आपको पूरा 700 फीस दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक विशेष जानकारी ये भी दे दें कि आपको जनरल कैटेगरी में वहाँ फाइट करना पड़ेगा। आप ये किसी भी अनुसूचित जनजाति या ओबीसी में नहीं जा सकते, जैसे यहाँ पर। और ये भी ध्यान दीजिए जनरल में जो यहाँ आप देखेंगे तो पद कितना है, तो स्पेशली आप ध्यान दीजिए, ये है जनरल के लिए 720 पद है, सॉरी 724 पद है। ये देखिए सब इंस्पेक्टर 724 पद है जनरल के लिए। तो इस 724 का आपको केवल 10% पद मिलेगा। कहने का मतलब 72 पोस्ट अदर स्टेट के लिए होगी। ठीक है, और इस 72 पोस्ट में आपको कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत तेज़ होनी चाहिए, तब आप ये फार्म भरिए, नहीं तो इसको रहने दीजिए। आगे बिहार पुलिस के बाद जो आपके काम की बात थी वो थी, ये देखिए आगे लिखा है, आगे है मेडिकल ऑफिसर। इससे तो कोई मतलब है नहीं, आप अफसर बनेंगे, मेडिकल की पढ़ाई आपने किया नहीं, इंजीनियरिंग आप किए नहीं, अभी नहीं। आप एसएसबी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 ये लिखा है। जब आप इस पे जाएंगे एसएसबी तो ये लिखा है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन। ट्रेडमैन का जो ऑनलाइन है इसमें अलग अलग ट्रेड होता है, जैसे पहले तो इसमें लिखा है एप्लीकेशन बिगिन, यानी फार्म भरना शुरू होगा, नोटिफाइड सून, इसके बारे में आपको जल्द ही बताया जाएगा। लास्ट डेट भी जल्द ही बताई जाएगी, यानी अभी कुछ बताया नहीं है कब भरना है, कब ख़त्म है, कब लास्ट डेट है। ये बताया है कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपया है। ठीक है, और SC ST या फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। एग्जेम्प्टेड का मतलब इनको 100 रुपया फीस नहीं देना पड़ेगा, ये अपना फार्म फ्री में भरेंगे। ठीक है, और इसकी जो उम्र है जिसको एज कहते हैं वो 18 से 27 साल है पोस्ट वाइज। लेकिन ध्यान दीजिए नीचे लिखा है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर SSB रिक्रूटमेंट। इसके अनुसार कहने का मतलब आपको यदि जनरल को छूट नहीं, यदि आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और यदि आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो अगर आप OBC में हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में हैं, पिछड़ी जाति में हैं, तो आपको 27-3-30 साल, यानी आप 30 साल के हैं तब तक ये फार्म भर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें ड्राइवर मेल, ये है ड्राइवर मेल लिखा हुआ है, तो इसका फार्म आपको भरना है। इसकी वैकेंसी जनरल OBC ये सब दिया हुआ है। आप अगर OBC हैं तो आप OBC का भी पद ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये 148 पद यानी जनरल वाले में भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा और भी पद है, ये सब फीमेल ओनली के लिए है। आया यानी दाई जो बच्चों की देखभाल करती हैं, प्लम्बर है, कारपेंटर है, कुक फीमेल है, वाशरमैन है, बार्बर मतलब नाऊ वाला है, सफाई वाला है, वाटर कैरियर पानी भरने वाला है, टेलर है, दर्जी है, कोबलर मतलब मोची है, गार्डनर मतलब माली है। ये सब का पद अलग अलग दिया हुआ है, जैसे गार्डनर का 8 पद है, OBC के लिए 1 पद है। ये सब दिया हुआ है, तो आप इसका ध्यान देंगे तो ये आप फार्म भर सकते हैं, लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद अगला आते हैं, देखिए SSB कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हो गया। अगला आएंगे तो अगला ये SSC दिल्ली कांस्टेबल है, इसको आपको ऑनलाइन करना था। तो इसके लिए देखिए SSC दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020, इसकी पोस्ट डेट 1 अगस्त 2020। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा आगे। स्टाफ कलेक्शन, इस क्या बोलते हैं यार, स्टाफ सर्विस सिलेक्शन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। अब ध्यान दीजिए एप्लीकेशन जो इसकी है दिल्ली पुलिस की वो 1/8/2020, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है 7/9/2020, 7 तारीख 9वां महीना 2020, 1 तारीख से शुरू है, यानी अभी आप 7 अगस्त तक ये फार्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 9 तारीख है पेमेंट करने की, यानी ऑनलाइन अप्लाई आप 7 तारीख तक ही कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 100 रुपया है, और यदि आप SC ST हैं या फिर आप फीमेल हैं, फीमेल मतलब महिला, तो आपको 0 रुपया देना है, यानी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, और इसके लिए दिल्ली पुलिस के लिए 18 से 25 साल, और नीचे लिखा है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स। इसके अनुसार आपको 5 साल की छूट दी जाती है अगर आप OBC में हैं तो,
या फिर इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। यानी ओबीसी को लगभग 3 साल तो हर में मिलता है, कहीं कहीं 5 साल भी मिलता है। अब इसमें 5 होगा या 3 होगा, यानी अगर आप 28 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, मेल मतलब पुरुष के लिए 3,902 पद हैं और महिला के लिए 1,934 पद है। लेकिन इसकी जो योग्यता है, योग्यता में ध्यान दीजिए, कह रहा है 10+2, यानी आप 12वीं पास हों और उसके बाद मेल कैंडिडेट मस्ट पजेज एनी एंड कैरी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके पास एक प्रॉपर तरीके का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसको लेकर जाना पड़ेगा, उसको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सारी भर्तियां आप देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहा हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए और हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।